अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा नून है ये रेडी हो चुका है। इसकी मेजरमेंट्स भी हो गई हैं और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी एक सेकंड टाइप करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा नून जो है वो कहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल, मिडल, स्टार्ट एक्सेट्रा। अब हम इसकी एक नेक्स्ट टाइप करते हैं जो कि कुछ ये आपने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, इसके बाद आपने यहाँ पर एक ऐसे थोड़ी सी हल्की सी मूव ड्रॉ की लाइक दिस, और जहाँ पर आप बिल्कुल सीधा लेकर आए और नीचे से भी सीधा ये। तो ये जो है ये हमारी सेकंड टाइप थी उनकी। इसके ऊपर एक डॉट भी लगा लें आप। इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं कि क्या है। ये जो इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। विड्थ इसकी जो है ये हमारे पास अगेन 3.25 टी के इक्वल है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास ये यहाँ से लेकर ऊपर 1.5 टी, नीचे तक भी 1.5 टी, और ये जो डिस्टेंस है ये टी के इक्वल है। ओके जी, और यहाँ से लेके ये जो पॉइंट था ये तो एक सीधी लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टी के इक्वल है। ये हो गया, और ये इसकी टिप है ये 1.5 टी के इक्वल होगी। ओके जी, तो ये रेडी है। अब हम इसकी मेजरमेंट्स हो गई, अब हम इसको करते हैं। अब ये जो नून है ये सेकंड टाइप है इसकी, मैं इधर लिखती भी हूँ। इसको ड्रॉ करने के लिए जो मेजरमेंट्स मैं ले रही हूँ इसके लिए टी जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, ऊपर वाला जो था ये जो फर्स्ट टाइप थी इसके लिए टी 8 सेंटीमीटर था। ये जो सेकंड टाइप है इसके लिए मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ। अगर आपने इसके लिए भी 8 लेना है तो ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि टी जो है ये आप इवन नंबर्स में से कुछ भी ले सकते हैं। ये हमने एक बेस लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ये हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखा, इसके ऊपर हम 6 सेंटीमीटर यहाँ तक गए और 6 सेंटीमीटर यहाँ तक बेस, और यहाँ से आपने ये ड्रॉ कर लिया। अब आपने करना ये है कि यहाँ से हमने 3.25 हमने 26 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर आएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये यहाँ तक ये एंडिंग पॉइंट होगा। यहाँ तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस। यहाँ पर अब आप ऊपर 4 सेंटीमीटर तक लेकर जाएं यहाँ तक। ओके, तो ये रेडी है। अब यहाँ पर आपने टिप ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये जो आपने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते थे हम, उसी तरह से हमने ये टिप ड्रॉ कर ली। अब करना ये है कि ये जो पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ से आपने यहाँ तक एक मूव ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये ड्रॉ हो गई। अब यहाँ से आप जो है 4 सेंटीमीटर तक जाएं, 1 2 3 4 यहाँ तक, और नीचे तक 1 इधर तक लेकर आएँ इसको, और यहाँ पर एक मूव ड्रॉ कर लें लाइक दिस, और यहाँ पर ऐसे। अगर आप इसको यूँ नहीं ड्रॉ करना चाहते, इसको यहाँ तक भी लेकर आ सकते हैं 4 सेंटीमीटर तक भी, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो आप वो करिएगा लाइक दिस, और यहाँ पर यूँ। तो ये जो है ये हमारे पास आ गई है एक और टाइप नून की, और यहाँ तक भी लेकर आ सकते हैं। तो हमने करना ये है, चूँकि मैंने मेजरमेंट्स में 1.5 टी लिखा था इसलिए मैं वहाँ तक लेकर जा रही हूँ, यहाँ तक ही। अगर आप इसको यहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं लाइक दिस, और इसका डॉट जो है ये यहाँ पर आएगा। ओके, इसको मैंने हाथ से ड्रॉ किया, आप इसको जो है कंपास से ड्रॉ कीजिएगा। अब इसको हम नीट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जो है कौन सा नून कहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नून है इसकी सेकंड टाइप, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ फर्स्ट, ये भी कंप्लीट हो गई। अब ये दोनों तो जो थे इंडिविजुअल थे, ये भी इंडिविजुअल नून था, ये भी इंडिविजुअल है। अगर किसी वर्ड के स्टार्ट पर लिखना आपने, फिर आप कैसे लिखेंगे उसको, तो फिर आपने करना ये है इस नून को ऐसे ड्रॉ करना है। तो और इसके बाद ये जो टिप है इसको ड्रॉ नहीं करनी, और आगे कोई सा भी लेटर जो भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हैं। और ये जो नून है इसको आप इंडिविजुअल और किसी भी वर्ड के एंड पर सिर्फ लिख सकते हैं। इधर मैं लिख भी देती हूँ इंडिविजुअल और एंडिंग।
कि या तो ये आखिर पर आएगा या सिर्फ अकेला, इसके साथ कुछ भी नहीं, सॉरी ये किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में नहीं आ सकता और शुरू में भी नहीं ये वाला नून आ सकता। ठीक है, तो ये या सिर्फ एंड पर, अगर एंड पर आएगा तो ये पीछे यहाँ तक जो भी टी इसका डिस्टेंस होगा वो जो भी पीछे लेटर होगा वो आएगा और ये डिस्टेंस और आगे नून, बस तो ये रेडी हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर ये किसी वर्ड के स्टार्ट पर आएगा तो आपने ये वाली जो मूव है ये ड्रा नहीं करनी, ये जो टिप है इसको बिल्कुल सीधा लेकर जाना है और आगे कोई सा भी लेटर लिख देना है। अगर दरमियान में आता है पीछे आप कुछ भी लगा सकते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा लें और आगे भी जो भी लेटर होगा वो लिखना है, लेकिन ये टिप ड्रा अगेन नहीं करनी। अगर एंडिंग पर आएगा तो पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा तो वो यहाँ पर आएगा, ये जो ऊपर मैंने आपको ये बेस लाइन थी ना, बेस लाइन के ऊपर टी, तो ये यहाँ पर ये ऊपर लेटर आ रहा है और नून ये इस तरह ड्रा हुआ नीचे करके थोड़ा सा, तो ये एंडिंग पर भी हो गया और इंडिविजुअल। तो ये वाला जो नून है इसको आप चारों जगह पर लिख सकते हैं, इंडिविजुअल, स्टार्ट, मिडल और एंडिंग पर, लेकिन ये वाला जो है इसको सिर्फ दो जगह पर, इंडिविजुअल और एंडिंग। अब एक और नून है हमारे पास, उसको हम जो है मैं आपको बताती हूँ कि मिडल में और अगर स्टार्ट में लिखना हो तो एक और नून है वो भी हम लिख सकते हैं। तो वो जो है वो हमारे पास जिस तरह हमने बा बनाया था ना, बाग का मिडल, सेम उसी तरह इसका भी मिडल आएगा। ये हमने बेस लाइन ड्रा की 4 सेंटीमीटर तक के और ऊपर आपने जो है इसको 1.5 और 2.5 टी तक लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ तक ये आपने ड्रा कर लिया लाइक दिस 2.5 टी, यहाँ पर आपने एक टिप ड्रा की लाइक दिस और यहाँ पर आपने डॉट ड्रा कर लिया। तो ये आपका मिडल नून जो है ये एक और किस्म का नून है, तो इसको हम रीड करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये जो है ये नून इसकी थर्ड टाइप है जिसको आप मिडल और स्टार्ट पर लिख सकते हैं, सिर्फ मिडल और स्टार्ट। करना ये है अगर आप इसको स्टार्ट पर लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, नहीं ये तो मिडल वाली थी शेप थी ना, स्टार्ट पर लिखेंगे तो ये वाली चीज़ नहीं आएगी, आपका स्टार्टिंग यहाँ पर आएगा और आगे जो भी लेटर होगा वो। तो ये बिल्कुल बा की तरह है कि जिस तरह हम बा को लिखते थे ना, बा ता था को, उसी तरह नून को भी लिखते हैं और रा को भी इसी तरह लिखते हैं, बस उसके डॉट्स जो हैं वो नीचे आते हैं। अगर आपने या को मिडल में लिखना तो ऐसे ही आएगा सेम। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये आपका मिडल और स्टार्ट ये जो है थर्ड टाइप नून की ये भी आ गई। तो ये हमारा जो लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह नून का ये कंप्लीट हो गया। अब हमने करना ये है कि इसकी एक असाइनमेंट करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सी करनी है। तो असाइनमेंट जो है ये आपकी ये होगा वर्ड मुज़म्मिल, मीम ला मीम लाम, ये आपने पढ़ लिया है ना सारे लेटर्स। तो ये आपकी असाइनमेंट है और आज जो है हमारा आज जुमेरात है तो कल जुमा है, कल आपका वर्क चेक होगा यहाँ तक, इस असाइनमेंट तक, इन लेटर्स तक, इनकी प्रैक्टिस और असाइनमेंट्स जितनी भी मैंने आपको अब तक दी हैं वो सारी असाइनमेंट्स भी होनी चाहिए और जितने भी लेटर्स करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस, इन सब की पिक्चर्स बनाकर आपने PDF की फ़ाइल बनानी है और कल आपकी इंशाल्लाह सुबह 7 बजे चैट ऑन होगी। मैं आपको रिमाइंडर भी कल का करवा दूँगी इंशाल्लाह कि जो है ना आपकी कल चैट ऑन होनी है और आपने काम चेक करवाना है। तो आप अपना काम रेडी करके रखें, मुझे कंप्लीट वर्क चाहिए सबका। ठीक है, तो आप अपना काम रेडी करें और सुबह आपका काम चेक होगा, 7 बजे चैट ओपन होगी और नेक्स्ट हफ्ते वाले दिन 7 बजे जो है ये क्लोज़ हो जाएगी। तो अब आपने जो है ध्यान से काम करना है अपना और कंप्लीट करके जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ रेगुलरली काम। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अपनी प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स करें और पूरे वीक का वर्क जो है उसको रेडी करके रखें, आपका चेक होगा इंशाल्लाह। और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।